हिंद महासागर में बसे छोटे से द्वीपीय देश मालदीव्स में 3 नवंबर 1988 की रात अचानक ऐसा संकट पैदा हुआ जिसने Yes, Mr. पूरे President, you दक्षिण have a एशिया की request. राजनीति और सुरक्षा Moving the व्यवस्था को Maldives, हिलाकर we रख must दिया। intervene. Troops are यह वह mobilizing. समय था AT-AS 4 जब hours. दुनिया शीत Air युद्ध के support दौर is से ready. गुजर रही थी Coordinating with और हिंद Myanmar. महासागर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी दौरान मालदीव में एक तख्तापलट की कोशिश हुई जिसे भारत ने केवल कुछ घंटों के भीतर विफल कर दिया। इतिहास में सैन्य अभियान ऑपरेशन कैक्टस के नाम से दर्ज है और इसे आज भी दुनिया के सबसे सफल तथा तेज सैन्य अभियानों में गिना जाता है। 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति ममून My अब्दुल fellow गयूम थे। citizens, वह we कई must वर्षों से stand सत्ता में थे, united. लेकिन उनके विरोधी Together, लगातार we can सरकार को overcome अस्थिर करने any की कोशिश कर challenge. रहे थे। Let us इसी commit माहौल to में building a मालदीव के stronger कारोबारी future. अब्दुल लतीफी ने Thank सरकार you. गिराने की साजिश रची। उसने श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम यानी पिलोटी के भाड़े के लड़ाकों की मदद ली। यह संगठन श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान सक्रिय था और हथियारबंद गतिविधियों के लिए जाना जाता था। 3 नवंबर 1988 की सुबह करीब 80 से 100 हथियारबंद Let's keep moving. उग्रवादी पर्यटकों के This भेष में threat is so मालदीव much. की राजधानी What's your माले पहुंचे। reflections? शुरुआत में Almost किसी को there. उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने स्वचालित हथियार निकाल लिए और राजधानी के महत्वपूर्ण इलाकों पर हमला शुरू कर दिया। उग्रवादियों ने सरकारी इमारतें, टेलीविजन स्टेशन, बंदरगाह और संचार केंद्रों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। उनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति गयूम को पकड़ना और सत्ता पर नियंत्रण हासिल करना था। हालांकि राष्ट्रपति गयूम किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफल रहे। Stay उन्होंने alert. We लगातार can't turn जगह back. बदलते हुए Understood, sir. The विदेशी path is देशों clear. से मदद Watch the मांगनी shadows. शुरू Eyes की। open. उन्होंने Faster. We सबसे must reach पहले the office. श्रीलंका, Yes, sir. Moving. पाकिस्तान Good. Let's और go. यूनाइटेड स्टेट्स सहित The कई देशों situation से is संपर्क किया, deteriorating rapidly. लेकिन सबसे तेज प्रतिक्रिया भारत की ओर से आई। जैसे ही मालदीव से आपात Control. संदेश Dismiss नई दिल्ली outpost. पहुंचा, Requesting backup. तत्कालीन प्रधानमंत्री Base राजीव Mayday. गांधी ने Vessel in तुरंत distress report सैन्य your कार्रवाई position. का आदेश दे Copy. दिया। Bearer 4.2 north 73.5 उस east. समय Vessel भारत के लिए यह assistance केवल 30 minutes पड़ोसी out. देश Hold की position. मदद का मामला नहीं था, Acknowledged. Keep channel open. बल्कि हिंद All महासागर में units. अपनी This is रणनीतिक command. स्थिति बनाए Report रखने की status. भी सवाल था। Northern sector secure. भारत यह नहीं Awaiting चाहता था orders. कि किसी बाहरी शक्ति Eastern air या support is en उग्रवादी route. संगठन का प्रभाव Western मालदीव border जैसे is clear, महत्वपूर्ण sir. समुद्री क्षेत्र पर Good. पड़े। Mobilize reserves इसलिए immediately. भारतीय सेना, वायुसेना Operation और Cactus is active. नौसेना को Status? तत्काल अलर्ट IPKF पर confirms. रख Fleet is दिया गया। mobilizing. Attack vectors from main ऑपरेशन की atoll. Deploy जिम्मेदारी to 41st भारतीय Squadron. सेना की Confirmed. 50वीं स्वतंत्र Diverting assets. पैराशूट ब्रिगेड Monitors को दी agree. गई। Weapon clear. आगरा स्थित Moving to सेना harness के check. पैराट्रूपर्स को Rigging line कुछ ही secured. घंटों में तैयार कर Parachutes लिया ready. गया। Backpacks भारतीय adjusted. वायुसेना All gear के packed. योशिन Copy. सेकंड Ramp is clear. 76 Load up. विमान सैनिकों को लेकर रातों रात मालदीव के लिए रवाना हुआ। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी Control तय कर Viper 1-1. भारतीय Systems सैनिक nominal. सीधे Copy. खुले हुले We are द्वीप clear ahead. स्थित एयरपोर्ट पर उतरे। यह एयरपोर्ट राजधानी माले के पास स्थित था और सौभाग्य से पूरी तरह उग्रवादियों के कब्जे में नहीं जा पाया था। भारतीय सैनिकों के उतरते ही अभियान शुरू हो गया। उसी समय रात का अंधेरा था और मालदीव की स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। भारतीय पैराट्रूपर्स ने एयरपोर्ट को सुरक्षित किया और फिर नौकाओं की मदद से माले की ओर बढ़े। राजधानी की गलियों में जगह जगह गोलियां चल रही थी। उग्रवादी राष्ट्रपति को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़ते गए। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद सेना ने सरकारी इमारतें और प्रमुख ठिकानों को उग्रवादियों से मुक्त कराना शुरू किया। भारतीय सैनिकों की तेज कार्रवाई देखकर उग्रवादियों के हौसले टूटने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि अब माले में टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उधर भारतीय नौसेना भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेटुआ को तुरंत मालदीव क्षेत्र की ओर रवाना किया गया। नौसेना का मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी उग्रवादी समुद्र के रास्ते भाग न सके। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी। इसी दौरान कुछ उग्रवादी एक मालदीवी जहाज एमवी प्रोग्रेस लाइट को हाईजैक कर भागने लगे। वे श्रीलंका की ओर जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय नौसेना ने उनका पीछा किया। आईएनएस गोदावरी ने समुद्र में उस जहाज को घेर लिया। भारतीय नौसैनिक कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरे और उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। इस कार्रवाई में कई उग्रवादी मारे गए, जबकि बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह तख्तापलट की पूरी कोशिश नाकाम हो गई। ऑपरेशन कैक्टस की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति थी। मालदीव से मदद का संदेश आने के कुछ घंटों के भीतर भारतीय सैनिक वहां पहुंच चुके थे।
दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने इस अभियान की तारीफ की। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने भी भारत की त्वरित कार्रवाई को सराहा। यह पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी भूमि पर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई और सफलतापूर्वक एक सरकार को बचाया था। इस अभियान के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव काफी बढ़ गया। इससे यह संदेश गया कि भारत अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम है। मालदीव सरकार ने भी भारत का खुलकर आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति गयूम ने कहा था कि अगर भारत समय पर मदद नहीं करता तो मालदीव की लोकतांत्रिक सरकार गिर सकती थी। ऑपरेशन के बाद कुछ भारतीय सैनिक मालदीव में सुरक्षा सहयोग के लिए कुछ समय तक तैनात रहे। इस घटना ने भारत और मालदीव के संबंधों को और मजबूत बना दिया। बाद के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता गया। आज भी ऑपरेशन कैक्टस को भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे सफल अभियानों में गिना जाता है। यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक क्षमता, तेज निर्णय लेने की शक्ति और क्षेत्रीय जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। दुनिया की कई सैन्य संस्थानों में आज भी ऑपरेशन कैक्टस की रैपिड मिलिट्री इंटरवेंशन के बेहतरीन उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।